हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी प्लस टू की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर। तो प्लस टू की फिजिक्स बेटा बहुत बहुत ज्यादा इजी एंड इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको एक बार प्लस टू के सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू देने वाला हूं ताकि हमें पता लगे कि आने वाले टाइम में हम कौन कौन से फिनोमिनाज, कौन कौन से डिवाइसेस, डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बेटा फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू चार्जेस, एंड स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट। ओके, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में चार्ज रेस्ट पे पड़ा है। तो वो पड़ा क्या क्या कर सकता है? वो दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगा सकता है, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है। वो सब की स्टडी इसके अंदर आएगी। ओके, आज हम यही स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है? हमने बचपन में भी सुना होता है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किस रेट से जा रहा है, मतलब इसमें चार्ज मूव करेगा। यस, चार्ज फ्लो करेगा और करंट बन जाएगा। तो हम करंट की पढ़ाई करेंगे। एक थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट होता है टॉपिक। थर्मल इफेक्ट्स मतलब हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। जब कहीं से करंट गुजरता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। डेली लाइफ में हम देखते हैं बल्ब्स के अंदर, हीटर्स के अंदर, गीजर्स के अंदर, है ना। तो थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट वो भी है इसके अंदर। ओके सर, पहला चैप्टर था चार्ज रेस्ट पे है। दूसरे चैप्टर में चार्ज मोशन में आएगा, करंट बन जाएगा, और उसके हीटिंग इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मतलब जब एक वायर में करंट जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। यस, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म तैयार होगा, उसकी पढ़ाई इसके अंदर है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। ओके सर, देन नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम प्योर मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज, अर्थ का मैग्नेटिज्म, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। आपने सुना होगा बचपन में, अगर हम एक मैग्नेट को टांग दें, सस्पेंड कर दें फ्रीली, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करती है। उसे हिलाओगे फिर वहीं आ जाएगी। तो ये सब अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से होता है। तो वो सबकी पढ़ाई इसके अंदर है। प्योर मैग्नेटिज्म, जैसे बेटा ये प्योर इलेक्ट्रिसिटी थी। ये चीज देखिए जरा, हमने पहले प्योर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी यहां पर, फिर इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना लिया। ओके सर, फिर अगला चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म। इसमें प्योर मैग्नेट्स पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना थ्रू मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म पढ़ चुके ना, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करेंगे। अरे यार, हमारे घरों में जनरेटर्स हैं, वो जनरेटर किन प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं? यही है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर्स, हम हर चौराहों पे देखते हैं ट्रांसफॉर्मर्स पड़े हैं। सर क्या काम कर रहे हैं? वो सब कुछ आएगा इसके अंदर, मोटर्स, जनरेटर, सब कुछ। ओके, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ऑल्टरनेटिंग करंट्स मींस वायर में करंट ऐसे 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 हो रहा है। हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट्स ही है, जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं करंट, वो ऑल्टरनेटिंग करंट ही है। तो कैसे काम करता है एंड एवरीथिंग
सब यहां पे आएगा। अब नोटिस करो क्या चल रहा है, पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना देंगे, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, फिर मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, और लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मर्ज हो जाएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी +2 फिजिक्स का काफी मेजर पोर्शन है। हाँ, इसके अलावा ये भी चैप्टर्स हैं, बताता हूं बेटा। इस पोर्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये कंपटीशन में भी, बोर्ड्स में भी बहुत स्कोरिंग पोर्शन रहता है। जैसे +1 की फिजिक्स में मैकेनिक्स काफी मेजर पोर्शन है, +2 की फिजिक्स में ये बहुत मेजर पोर्शन है। ओके, देन इसके बाद आ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स है लाइट एंड लाइट से रिलेटेड फिनोमिनास की स्टडी। सर, लाइट के रिलेटेड फिनोमिनास लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पता है आप लोगों को, बचपन में भी सुना होता है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रे का ऐसे जाना, डिस्पर्शन, एक प्रिज्म में लाइट अगर हम स्ट्राइक करवाएं तो वो कलरफुल स्प्लिटिंग हो जाती है उसकी, तो डिस्पर्शन। इसके अलावा इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, मतलब ये फिनोमिनाज है छोटे छोटे। बेटा डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये। जैसे होलोग्राफी है, होलोग्राफी मींस आपकी बुक्स के फ्रंट पर ना एक स्टिकर्स लगे होते हैं, वाइट से चमक रहे होते हैं, वो उनको ना ऐसे ऐसे करो तो अलग अलग इमेजेस दिखती हैं उसमें। ऐसे करने पे कुछ दिखता है, ऐसे करने पे कुछ दिखता है। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? सर, इंटरफेरेंस की वजह से। और एग्जांपल, अगर पानी के ऊपर ऑयल ड्रॉप्स छोड़ दी जाएं, उनको सनलाइट में देखो तो उनमें कलर्स दिखते हैं, इंटरफेरेंस। तो बेटा फिनोमिना सारे यूज हो रहे हैं। अब पोलराइजेशन, लाइट को जो लोग गॉगल्स डालते हैं, गॉगल्स, ठीक है, दुनिया स्टाइल के लिए डालने लग गई है, बट उसका साइंटिफिक लॉजिक है, वो लाइट सनलाइट को पोलराइज कर देता है। पोलराइज लाइट हमारी आई में एंटर करती है तो इफेक्ट कम होता है, बैड इफेक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं उसके। हाँ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, ये सब आएगा इसके अंदर। ह्यूमन आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दूर की चीजें नहीं दिख रही, पास की नहीं दिख रही, कितनी पावर के स्पेक्स लगेंगी, सब आएगा। स्पेक्स लगाने से ठीक कैसे हो गया? यस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप बचपन में भी सुना होता है, यहां पे थोड़ा बेटर तरीके से करेंगे। बट हाँ, ये एक अलग ही दुनिया है, यानी कि ये लाइट एंड लाइट से रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। मतलब हम चाहें तो हमारी +2 की फिजिक्स यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इतना इंडिपेंडेंट है। ओके, एंड अलग ही दुनिया, मतलब लाइट तो आपको पता ही है यार, मजेदार चीज। ओके, उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। बेटा मॉडर्न फिजिक्स मींस लेटेस्ट, जो आज भी अंडर रिसर्च चल रही है। मॉडर्न एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, पुरानी, कब से रिसर्च हो चुकी, लॉज बन चुके, न्यूटन के लॉज बन लिए भाई, बहुत टाइम हो लिया, चेंज नहीं होंगे। सर, मॉडर्न फिजिक्स मतलब आज की फिजिक्स विच इज अंडर रिसर्च। इसके अंदर टॉपिक्स आ जाएंगे लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी, ओके, आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी, ये केमिस्ट्री में सुना होता है आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो डिटेल में आएगा। एटम्स, एटॉमिक फिजिक्स सारी आ जाएगी, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल याद है, केमिस्ट्री में सुने हुए हैं, बहुत अच्छी डिटेल में आएंगे यहां पर। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी, वो टॉपिक आ जाएगा इसके अंदर। ओके, इसके बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं, ये वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, आसान सा, छोटा सा, लेकिन भाई पेपर में बहुत बहुत ज्यादा आता है, कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी। ऑब्वियसली यार, हर एक बंदा चाहता है कि आज की यूथ ये ज्यादा से ज्यादा पढ़े,
बिकॉज अंडर रिसर्च है यार, कुछ नहीं पता। मतलब इसमें जो लिखी हुई बातें हैं सिर्फ 100 साल पुरानी रिसर्च भी है इसमें, जो आप पढ़ोगे तो हो सकता है अगर आज की यूथ आज से 50 साल बाद कोई नई रिसर्च कर दे। तो पेपर बहुत ज्यादा आता है और आसान सा छोटा सा टॉपिक है, कोई बात नहीं, हम डिटेल में करेंगे तब। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर तो यार आज की सारी टेक्नोलॉजी ही सेमीकंडक्टर पर है। अब मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टीवी, कुछ भी कहीं भी बात करो, उनमें जो चिप्स लगी हुई हैं वो सारी सेमीकंडक्टर से ही बनी है। सेमीकंडक्टर से डायोड बनता है पहले, फिर डायोड से लॉजिक गेट्स बनते हैं। लॉजिक गेट्स शायद आपने 1010 डाटा कंप्यूटर्स का सुना हो, बाइनरी डाटा, तो वो लॉजिक गेट्स के थ्रू ही पास करता है। तो सेमीकंडक्टर से डायोड, डायोड से लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके चिप बनती है, इंटीग्रेटेड चिप। तो बेटा आज की सारी टेक्नोलॉजी जो पॉसिबल हो पाई है सारा सेमीकंडक्टर्स की वजह से हो पाया है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर है। देन लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम कम्युनिकेशन के वेज पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के वेज जैसे स्काई वेव प्रोपिगेशन, एंटीनास, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो चीजें, मॉड्यूलेशन वगैरह करना। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक, स्मॉल टॉपिक। लो जी, ये है हमारी कंप्लीट +2 की फिजिक्स के चैप्टर्स, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की, इसका +1 की फिजिक्स से कोई लिंक लग रहा है क्या आपको? +1 में क्या पढ़ रहे थे हम? मैकेनिक्स। चीज ऊपर फेंक दी, चीज इधर जा रही है, फोर्स लगा दी, एनर्जी बताओ, चीज घूमगी, चीज ऑसिलेट कर गई, ग्रेविटेशन, सैटेलाइट्स, है ना। मतलब मैकेनिक्स पार्ट ज्यादा था, फिजिकली दिखता था आपको सारा। ओके, यहां क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये दिखेगा नहीं। +1 में फिजिक्स में दिखता था ना, चीज फेंक दी, चीज इधर जा रही है, घूम गई है, वी कैन टच देम, वी कैन सी देम। ओके, यहां पे करंट है, मैं आपको बोलूंगा सेल लगा दिया, यहां से करंट आया, सर्किट में करंट ऐसे 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 गया, आपको वायर में करंट जाता हुआ थोड़ी दिखता है। हाँ, हाथ लगाओ पता लग जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं। हाँ, जब मैं स्टडी कराऊंगा कि देखो करंट गया, यहां बल्ब चल गया, ये गीजर चल गया, तो इफेक्ट्स दिखते हैं, हाँ यार बल्ब जला भाई, इतनी पावर मिली। तो बेटा +1 की फिजिक्स से ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट सा ही है हमारा +2 का फिजिक्स। एंड यस, वेरी स्कोरिंग इन कंपटीशन एग्जाम्स। पहले दिन बच्चों के मन में ये बहुत होता है, सर मेरी +1 की फिजिक्स में थोड़ी कमी है, सर मुझे +2 समझ आ जाएगी। तेरे सामने है यार, कैसे नहीं आएगी, है ही इंडिपेंडेंट। हाँ, हल्की फुल्की कोई कोई बात यूज होती है, थोड़ी बहुत, लाइक वेक्टर्स। वेक्टर्स +1 में किया होता है ना, वो यूज होता है। थोड़ा सा फोर्स, इक्विलिब्रियम वगैरह, पर जितना तो यूज होगा वो तो बेटा यहां रिवाइज कराया जाता है। सो बिल्कुल दिमाग से टैबू निकाल दीजिए कि मेरा +1 का फिजिक्स कम ज्यादा कुछ है तो समझ आएगा कि नहीं आएगा, पूरा समझ आएगा। बस पूरा दिल से फील करके समझिए, सिर्फ समझने के लिए नहीं करना, लो करने के लिए नहीं करना है, फील लेनी है इसकी। ओके, एंड ये बात समझ आ गई भाई, ये कोर्स है, अभी हम इसके अंदर घुसने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली, सर +1 की फिजिक्स कम ज्यादा का कोई चक्कर नहीं है, आप इसको स्ट्रॉन्गेस्ट आराम से बना सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट। एंड अगर जरा जरा सा कोई काम आएगी भी बात तो मैं यहां पर रिवाइज करवाऊंगा वो। ओके, सेकंड,
जब मैं ये सारा समझा रहा हूं आपको, तो आपने पूरा दिल से, पूरा इन्वॉल्व होके, फील के साथ समझना है। हमें सब्जेक्ट सिर्फ करने के लिए नहीं करना, भी करना सा पड़ेगा जी नहीं, हमें इसका मजा लेना है पूरा। तो जब मैं समझा रहा हूं तो नोट नहीं करना है, कुछ भी फिलहाल नहीं करना। आपको नोट करने के लिए मैं स्पेशल बोलूंगा कि भाई वीडियो पॉज करो, नोट करो। मेरे समझाते वक्त साथ साथ नोट्स मत बनाना, समझिए सिर्फ। एंड लास्ट पॉइंट, यस, जब बाद में बोलूंगा नोट करो, तो नोट्स फिर प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है। फ्यूचर में यही नोट्स आपको हेल्प करेंगे बेटा। हमें बार बार यही रिवाइज करना होता है। मैक्सिमम बोर्ड्स का, कंपटीशन का पेपर क्लास नोट्स में से मिलता है। बहुत ही रिसर्च्ड चीजें, सिलेक्टेड क्वेश्चंस इजी बना बना के टॉपिक्स को कराया जाएगा। बार बार लेक्चर सुनने का टाइम नहीं होगा बेटे आपके पास, माइंड इट। तो इसलिए जब समझ रहे हो, मैं कहूंगा चलो भाई नोट कर लो, तो उन्हें प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब एक काम कीजिए, फ्रंट पेज पर सारे चैप्टर्स का नेम नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बेटा। मैं नेक्स्ट स्क्रीन में इसको रब कर दूंगा, हमारा टाइम सेव होता है उससे। तो वीडियो पॉज कीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ जी बेटा, तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जी। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? बताया था आपको, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ओके सर। सर अब चार्ज क्या होता है? चार्ज की डेफिनेशन, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मैटर की अपनी बेसिक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट्स विद अदर चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनकी वजह से वो दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल्स पर फोर्सेस लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उन पे फोर्स लगती है। सिंपल सी एक डेफिनेशन है ये। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट्स विद अदर चार्ज्ड पार्टिकल्स। अच्छा सर, बेसिक प्रॉपर्टी क्या मतलब? बेसिक मतलब उसके पास है, हर मैटर के पास चार्ज है। कैसे? ये देखो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब यहां बताया गया है। मानते हो दुनिया की हर चीज एटम्स की बनी हुई है, सब कुछ एटम्स का बना हुआ है। एटम के अंदर क्या होता है? ये देखो, एटम के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मतलब एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। एम आई राइट? अच्छा, तो फिर प्रोटॉन्स पे तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वी नो। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6। ओए ध्यान से, कुछ नहीं नोट करना तूने, मेरी बात में इन्वॉल्व होके फील करो कि क्या क्या चल रही है कहानी। जितना फील करके समझोगे बेटा, उतना रिटेन्ड रहेगा और उतना अच्छा अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में। सो फील से करना जरूरी है। ओके, तो नोट करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं, फील करनी है। मेरे साथ जितना मैं इन्वॉल्व हूं उतना घुस के पढ़ो। एक तो मजा बहुत आएगा, एक रिटेन्ड रहेगा यार, तो मजे मजे में नंबर आ जाए, और क्या चाहिए। ठीक है, आ जाओ। सर दुनिया की हर चीज एटम्स की बनी हुई है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़े हैं, अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इन चीजों पर तो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -1.6 × -19 कूलम, प्रोटॉन पे भी चार्ज है +1.6 × -19 कूलम, न्यूट्रॉन पे नहीं है। चलो, तो सर एटम के अंदर ऑलरेडी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या इस मार्कर पर चार्ज है, तो आप कहोगे हाँ जी है, ये मैटर है ना, मैटर, हाँ इसके पास चार्ज है।
बस जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, क्योंकि ये भी एटम्स का बना हुआ है ना बेटे। तो एटम्स के अंदर प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यस, इसके पास चार्ज है, पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, मतलब बैलेंस्ड है। तो इसलिए ओवरऑल इट इज न्यूट्रल। तो दुनिया की हर चीज में चार्ज है। इस व्हाइट बोर्ड पर चार्ज है, दीवारों पर चार्ज है, तेरे में चार्ज है, मेरे में चार्ज है। ठीक, इसीलिए कहा है इंट्रिंसिक, बेसिक मैटर के पास होता है ये। ओके, एवरी बॉडी इज मेड ऑफ एटम्स दैट इज हैविंग प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज हैविंग चार्ज, बट इट इज बैलेंस्ड, सो ओवरऑल न्यूट्रल। ओके सर, अब इस अगर न्यूट्रल को खराब खरूब कर दें तो चार्ज आ जाएगा भाई। इस बैलेंस को खराब कर दे तो आ गया चार्ज भाई। इतनी सी कहानी है। करते हैं जी। एक टर्म आपने केमिस्ट्री में शायद सुनी हो, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। लो पूरा कर देते हैं, टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। ओके, सुना हुआ है ना? हमारे फिजिक्स में बहुत काम आती है ये चीज। और फिजिक्स में इसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते, वर्क फंक्शन कहते हैं। बात एक ही है, इसका ही दूसरा नाम है वर्क फंक्शन। ओके सर, सर चार्ज क्या होता है पता लग गया कि यार दुनिया एटम्स की बनी हुई है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसके पास है, ठीक है। फिर सर चार्ज आता कैसे है, जिसे हम बोलते हैं इस बॉडी पर नेट चार्ज आ गया, कैसे आता है? बचपन की कहानियां याद होंगी, जब एक पेन को ऐसे बालों से रब करके कागज के टुकड़े उठाते थे। सब बच्चों ने किया होता है, पेन को रब किया एंड कागज के टुकड़े उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज आ गया। ओ माय गॉड, कैसे आ गया? आज पता लगेगा। चार्ज तो पहले भी था मतलब नेट चार्ज आ गया, बैलेंस हिल गया, नेट चार्ज आ गया। ओके सर, करते हैं। सर मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर ये पहला मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी चार्ज का बहुत कुछ करना है। चार्ज की प्रॉपर्टीज, कंजर्व्ड, क्वांटाइज्ड, डू नॉट वेरी विद स्पीड, काफी है। चार्ज के यूनिट्स, डायमेंशन, फंडामेंटल सब करेंगे। पर पहले पता तो लगे यार चार्ज आता कैसे है, यार है क्या चीज, फील तो कर लें, कर लेंगे प्रॉपर्टीज में क्या है। ओके सर, दुनिया की हर चीज में चार्ज है, बैलेंस्ड है, आओ बैलेंस खराब करें, शरारतें करें, आ जाओ। सर पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यही वाला सर कैसे? ध्यान से सुनना। When two bodies are kept in contact, मान लीजिए मैंने यहां दो बॉडीज कांटेक्ट में रख दी, ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी। मैंने जानबूझकर शेप अलग दिखा दी, दो डिफरेंट बॉडीज दिखाने के लिए। हाँ जी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मेथड। सर व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट एंड वी ट्राई टू रब देम, आ रही आवाज? वी ट्राई टू रब देम, देन फ्रिक्शन अपोज इट। हम इसको रब करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन अपोज करेगी कि नहीं जाना। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे जान लगानी पड़ेगी। यस, हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, यार है ना इसको ऐसे, मतलब यार हम वर्क कर रहे हैं, वर्क या एनर्जी दे रहे हैं इसको, जिस मर्जी मेथड से सोच लो। दो बॉडीज को कांटेक्ट में रख के रब करने की कोशिश करोगे, फ्रिक्शन अपोज करेगी। टू ओवरकम फ्रिक्शन यू हैव टू गिव एनर्जी। यस, एनर्जी। सर ये जो आपने एनर्जी दी ना, आप कैसे थर्मल एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, उसमें एनर्जी दे रहे हो। सर इसी एनर्जी ने
आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। हम तो रब कर रहे थे, लेकिन हमारी एनर्जी ने ही आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दी और एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकालकर दूसरे में ट्रांसफर कर दिए। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालकर दूसरे में ट्रांसफर कर दिए। बस इतना सा ही काम था। ये देखो तो क्या हुआ, मान लीजिए इस बॉडी पर 100 प्रोटॉन्स एंड 100 इलेक्ट्रॉन थे ऑलरेडी। वैसे तो मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, 10 टू पावर्स में होते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल सी। इस पूरी बॉडी में मान लो 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन है, और इस बॉडी में मान लो 50 प्रोटॉन्स एंड 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दोनों न्यूट्रल थे, बैलेंस था। जब मैंने रब किया तो क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इधर ट्रांसफर हो गए। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए सर। हमारी एनर्जी ने आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करवा दी और इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर दिए। एग्जांपल ले लो, 30 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो बेटा इसमें प्रोटॉन कितने रह गए? प्रोटॉन्स वो तो पहले भी 100 थे, अब भी 100 है। प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 70। पहले ये सिचुएशन थी, अब 30 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए और यहां कितने हो गए? प्रोटॉन तो 50 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 80। 30 प्लस हो गए। यस सर उससे क्या हुआ? नोटिस करो, अब इन पर क्या हुआ, नोटिस करो ये चीज। सर ये देखिए, 100 प्रोटॉन 70 इलेक्ट्रॉन, तो 70 प्रोटॉन 70 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बैलेंस हो गया। 70 प्लस 70 माइनस बैलेंस हो गया। 30 प्लस एक्स्ट्रा है, 30 प्लस। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इस वैल्यू को ना, ये जो वैल्यू है ये, इसको हम ई का नाम दे देते होते हैं, ई, इस वैल्यू को। मतलब कल को कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप शॉर्ट में कह सकते हो -e होता है। चार्ज कितना है? -e। इस वैल्यू को बोलते हैं ई। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप कह सकते हो +e। हर बार एक गंदी सी वैल्यू क्या लिखेंगे यार, मन में रखो। -e +e चलता है, तो आ जाओ। 100 प्रोटॉन 70 इलेक्ट्रॉन, 70 बैलेंस, 30 प्रोटॉन बचे, और हर प्रोटॉन पे ई चार्ज है, हर प्रोटॉन पे ई चार्ज है, तो +30e चार्ज आ गया। और इस पर कितना चार्ज आ गया? ये 50-50 बैलेंस हो जाएंगे, 30 बच गए। 30 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे -e है, तो -30e चार्ज आ गया। हाँ, इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब हमने दो बॉडीज को रब किया, ये दो हाथ है मेरे, मैंने इनको रब किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यहां आ गए। जहां पर इलेक्ट्रॉन गए उस पर नेगेटिव चार्ज, और जहां से गए उस पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? मतलब यहां इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया, यहां पर एक्स्ट्रा ही हो गए हैं, पहले से एक्सेस हो गया है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है। इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां डेफिशिएंसी, यहां एक्सेस। ओके, मैंने समझाया। अब ये, अब मैं क्लास में एक बच्चे से पूछता हूं, हाँ भाई बताओ, ये मैंने रब किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कैसे? तो मासूम सा बच्चा कहता है, सर इस पे प्रोटॉन आ गए, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए। नहीं यार, प्रोटॉन थोड़ी आ गए,
प्रोटॉन तो बेचारे न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं करते बेचारे, मासूम है वो, उस बच्चे की तरह ही वो बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा काम, सारी शरारतें किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की है। बेटा जहां पर नेगेटिव चार्ज आया वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आए, जहां पर पॉजिटिव चार्ज आया वहां पे प्रोटॉन नहीं आए, वहां इलेक्ट्रॉन घट गए। माइंड इट, इलेक्ट्रॉन्स चले गए वहां से। सो व्हाट इज ओरिजिन ऑफ चार्ज? किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है सर? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आता है। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट सर, आप इतनी सारी बातें बोल रहे हो, क्या मुझे नोट करनी है? जी नहीं, समझिए, फील कीजिए, मजा लीजिए, मेरी तरह घुस के फील कीजिए इसको। सर ये वर्डिंग अभी अगली स्क्रीन में सारी लिख दी जाएगी जितनी रिक्वायर्ड है। ओके, पूरी बढ़िया वाली लैंग्वेज लिखवाऊंगा, सिंपल सी, जिससे आपको फटाफट समझ आए। चिंता ना करो, नोट्स की चिंता ना करो, प्रॉपर बनेंगे। फील पकड़ लो बस, जिंदगी में भूल लो ना फिर आप ये चीजें। अच्छा सर, प्रोटॉन कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया, कहीं पर डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है सर, समझ आ गया। एक डाउट सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये डाउट, सर इतने छोटे से न्यूक्लियस में प्रोटॉन कैसे स्टे कर रहे हैं? ये देखो, ये छोटा सा न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन है, और मैंने कह दिया ये ना बंधे पड़े हैं। कैसे? प्रोटॉन प्रोटॉन तो पॉजिटिव पॉजिटिव है यार। बचपन में सुना था, लाइक चार्जेस रिपेल, फिर तो ये रिपेल कर रहे हैं, तो ये बाहर क्यों नहीं आ गए? कैसे, किसने बांधा है इनको? पता है क्या सर? ये तो रिपेल कर रहे हैं, किसने बांधा? न्यूक्लियर फोर्सेस ने। न्यूक्लियर फोर्स, यस, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। लाइक चार्जेस रिपेल, इनमें रिपल्शन है, लेकिन बेटा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, तो इसलिए वो बंधे पड़े हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। समझ में आ गया? ये न्यूक्लियर फोर्स वाला टॉपिक हमारे मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फोर्स सब आएगा, वहां डिटेल में कराएंगे। अभी आपको बताना जरूरी समझा मैंने। अच्छा जी, प्रोटॉन तो भाई परमानेंट बांध दिए, इलेक्ट्रॉन्स की गेम है। ओके सर, अब अगला डाउट आता है, सर इलेक्ट्रॉन्स ए से बी जाएंगे कि बी से ए जाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा? तो बड़ा सिंपल आंसर है यार, जहां से इजीली निकल सकते हैं वहां से निकल आएंगे। दो बॉडीज है सर, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? पता नहीं यार। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब जिस मटेरियल ने कहा कि मेरे में से आसानी से निकलते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स, मेरी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उसमें से निकल आएंगे। हमने इनको रब किया, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 20 जूल, ये कहता मुझे 20 जूल दो, इलेक्ट्रॉन्स ले लो, निकल आएंगे जी। ये कहता मेरे से निकालने हैं तो चाहिए 80 जूल्स, तो जब हम रब करेंगे, एनर्जी देनी शुरू करेंगे, ये 20 जूल पे ही फटाफट इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। सो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? फ्रॉम बॉडी विद लोअर वर्क फंक्शन टू द बॉडी विद हायर वर्क फंक्शन। हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये देखो, ये दो बॉडीज है। एग्जाम्पल, ये हायर वर्क फंक्शन है, ये लोअर वर्क फंक्शन है। लोअर वर्क फंक्शन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम है,
लो वर्क फंक्शन मतलब लो आयनाइजेशन एनर्जी, ये इसी का दूसरा नाम है। तो इसका लो वर्क फंक्शन है जी। तो हमने अगर इनको रब किया तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? लो वाले से निकल आएंगे, इधर चले जाएंगे। अच्छा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गए उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, क्योंकि वहां एक्सेस हो गया। और जहां से गए उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। बस, इजी। ठीक है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए रब किया था, उसी एनर्जी ने आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया और चार्जेस आ गए। ठीक है सर। सर हमें सारे वर्क फंक्शन याद करने पड़ेंगे। वर्क फंक्शन मटेरियल का अपना अपना होता है, हर एक का वर्क फंक्शन। एल्यूमिनियम का अपना है, ग्लास का अपना है, बालों का अपना है। तो याद तो नहीं करना है, लेकिन 2-3 एनसीईआरटी में होते हैं, वो हमें कर लेने चाहिए याद। जैसे ग्लास रोड, एक ग्लास रोड को अगर सिल्क से रब करें, ये सिल्क है, ये ग्लास रोड है, ऐसे रब करें तो किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव? पता नहीं सर। सर वर्क फंक्शन बताओ। नहीं पता यार, कौन वैल्यू याद करें इनकी? तो कुछ पेट एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, वो हमें दिमाग में रखनी है। जैसे ये वाली भी है, 2 दिन और है, मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। तो ग्लास रोड सिल्क से करेंगे तो क्या होगा? सर इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और सिल्क पर नेगेटिव आ जाएगा। ग्लास रोड मैंने ऐसे याद रखा होता है, ग्लास रोड ना जैसे जादू की छड़ी है, जैसे हैरी पॉटर में होती है। तो जादू की छड़ी है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव, इसे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ना, जहां आए नेगेटिव, जहां से गए पॉजिटिव। तो जादू की छड़ी दिमाग में ऐसे रख सकते हो। ओके, बाद में करेंगे करेंगे, चिंता ना करो। एक और बात बताओ फिर, अगर हम इनको रब कर रहे हैं, चार्ज आ गए, क्या मास चेंज हुआ? क्या बॉडीज का मास चेंज होता है चार्जिंग होने पर? बच्चा उधर नहीं सर, होता है यार, मास चेंज होता है, जरा सा ही सही पर होता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव मास, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर गए, यानी यहां से मास इधर गया, तो इस पर आया, मास बढ़ गया और इसका मास थोड़ा सा घट गया। ठीक है, कंसेप्चुअली है, कोई न्यूमेरिकली मास में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, कोई ये नहीं है 10 ग्राम घट गया, ऐसा नहीं है। बट कंसेप्चुअली यस, मास चेंजेस, जहां से गए उसका घट गया, जहां पर गए उसका बढ़ गया। समझ आ गया जी? खत्म हो गया। ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके सर। सर कॉन्सेप्ट तो सारा समझ आ गया, वर्डिंग लिखता हूं, अगली स्क्रीन में लिखी हुई वर्डिंग दिखेगी आपको, डोंट वरी। फिलहाल आपने क्या नोट करना है? सिर्फ ये पोर्शन, ये इसी ऑर्डर में बेटा, पहले ये फिर ये। क्लास नोट्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, पेपर डायरेक्ट मिलता है बोर्ड्स का, कंपटीशन का, क्लास नोट्स में से। तो हमें इसको बार बार पढ़ना है। आप इसको फिल्म की तरह मत देखिए लेक्चर को, क्या हाँ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, जी नहीं। साथ के साथ अब नोट्स, अब मैं बोल रहा हूं नोट्स बनाने हैं तब बनाने हैं, समझाते वक्त मजा लेना है। अपा यहां पढ़ने के लिए आए नहीं है यार, मजे के लिए आए हैं। मजे मजे में इतना अच्छा सीख जाओगे फिर नहीं भूलोगे। अगर पढ़ने सर पढ़ना पड़ेगा सर सर सर, फिर नहीं होगा। अगर पढ़ाई को बोझ मानोगे तो आप भी पढ़ाई पर बोझ हो, फिर नहीं होगा। अगर सोचो सर वाह यार मजा आ रहा है, अच्छा ऐसा होता है सर, अच्छा है, वो चीजें याद रहती है, कहानियां याद रहती है ना बचपन की, कहानी की तरह करेंगे सारा। वो मेरा काम है इसको इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाना, आपका काम है उसके बाद नोट्स जरूर बनाना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना होगा। ओके, ये नोट करना है, फिर ये सारा, उसके बाद ये और ये यहां तक, इसकी जरूरत नहीं है।
अब मैं वर्डिंग लिखूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चाहिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, लो अब हम नोट्स बनाते हैं। आपने डायग्राम बनाई हुई है ना फ्रिक्शन वाले की, उसके आगे मैं फटाफट रीड आउट कर रहा हूं। देखिए हमने यही पढ़ा ना, when two bodies are kept in contact and we rub them, then friction opposes it. So to overcome friction, we have to apply force, that is give energy. This energy जो हमने दी, this energy provides ionization energy and transfers electrons from one body to other body. ओके सर, जहां पर अरे सर जी, जिन बच्चों ने आज पहला लेक्चर लगाया होगा मेरा, सर हिंदी कहां से आ गई? फिजिक्स में जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, मेन बातें होंगी, मैं वो हिंदी में लिखवाऊंगा। उसका फायदा क्या रहता है, आप यहां देखिए, ये अलग से चमक रहा है। ओके, तो जब आप फिजिक्स की कॉपी रिवाइज करोगे आफ्टर 1 ईयर, इतनी बड़ी हर चैप्टर की कॉपी बनी पड़ी है, आपको रिवाइज करनी है, तो इन बातों पे स्पेशल अटेंशन देनी होगी। बस आपको ख्याल रहेगा कि यहां पे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ये तो कहानी है, सबको पता होगा, ये वाली चीजें स्किप नहीं करनी बस, ठीक है। और किसी बच्चे ने ऐसे नहीं लिखना जहां सर एसएमएस लैंग्वेज लिख दी जहां, अरे अगर इंग्लिश के लेटर ही आ गए फिर फर्क कैसे रह जाएगा? तभी तो कर रहा हूं, लैंग्वेज बदल रहा हूं ताकि इस पे अटेंशन जाए आपकी। ओके सर, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गए, वो जो हमारी डायग्राम थी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गए उस पर नेगेटिव चार्ज, जहां से गए उस पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज अकर्ड, इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। ओके, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए डेफिशिएंसी तो पॉजिटिव। प्रोटॉन्स ने कुछ नहीं किया, ये देखो, प्रोटॉन्स आर बाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स आर बाउंडेड इनसाइड न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर फोर्सेस, विल डू इन डिटेल लेटर। ओके सर, ये हो गया। जिस ऑर्डर में पढ़ रहा हूं उसी ऑर्डर में कॉपी में नोट्स बनेंगे, अभी नहीं, जब मैं वीडियो पॉज करने बोलूंगा तब। सर इसके आगे है, इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम बॉडी विद लोअर वर्क फंक्शन टू बॉडी विद हायर वर्क फंक्शन। पता ही है यार, जहां से आसानी से निकल सकते हैं वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। लास्ट, इलेक्ट्रॉन्स हैज मास, सो मास आल्सो चेंजेस ड्यूरिंग चार्जिंग, मास भी चेंज होता है। सारा क्लियर है? यही समझाया था सर। ये सारा तो नोट हो गया। उसके बाद 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये वाले। सर हम सबका वर्क फंक्शन याद नहीं कर सकते, बट थोड़ा जो एनसीईआरटी की चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, तो ये एनसीईआरटी के हैं। सर ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, मैंने कहा था जादू की छड़ी, ग्लास रॉड जादू की छड़ी, यस सर, जादू की छड़ी, वो इलेक्ट्रॉन्स दे देती है। दिमाग में रखोगे ना, हैरी पॉटर याद रख लो जैसे भी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके अलावा बेटे और भी कॉम्बिनेशंस हैं, हेयर एंड कॉम्ब, ड्राई हेयर हमारे बाल, और कॉम्ब जब हम ऐसे बार बार रब करें तो भी चार्जिंग हो जाती है। कई बार देखो बाल खड़े से हो जाते हैं, चार्जिंग हो जाती है, वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। सर अब किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव? अच्छा, वर्क फंक्शन तो याद नहीं कर रहे हम, मैं यहां पे लिख देता हूं, इनका पॉजिटिव इनका नेगेटिव, आप भी कॉपी में उतार लोगे। 6 महीने बाद याद नहीं है तो फायदा क्या? तो कोई भी चीज आपको लगे कि भूल सकती है, उसके फंडे बनेंगे। सारी फिजिक्स में फंडे साथ साथ बताऊंगा ताकि आपको सारे फॉर्मूलाज बेसिक्स रिटेन्ड रहे। ये देखो, इन तीनों का एक फंडा बना हुआ है, हेयर एंड कॉम्ब, फर एंड रबर या इबोनाइट रॉड। इबोनाइट भी हार्ड रबर को ही बोलते हैं, एक मटेरियल है हार्ड रबर। तो
रबर या इबोनाइट रोड, फर। अच्छा, एक ये कॉम्बिनेशन है वुलन एंड एम्बर, कह लो प्लास्टिक। एम्बर एक स्टोन है, कहानी है एक ग्रीक्स की एंड ऑल, अपने काम ही आती। तो एक मटेरियल है अगर आ जाए, या प्लास्टिक, ठीक है। तो एक कॉमन चीज है इनमें, ध्यान से देखो। पेपर में बैठे हैं, क्वेश्चन आ गया बाय चांस कि हमने इनको किया, बताओ किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव। तो हमें नहीं पता लग रहा इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे। ये जादू की छड़ी तो सर ने बता दी, इनका क्या करूं। सोचो, हेयर, बाल, बाल झड़ते होते हैं, झड़ गए, निकल गए मतलब। अच्छा, फर, वो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, फर, फर सी नहीं होती वो, सॉफ्ट सी, निकल जाती है वो भी, फर निकलती रहती है। एंड वुलन, वुलन क्लॉथ्स में से भी वो वुलन सा मटेरियल निकलता रहता है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, याद रखिएगा। मैं तो ये बोलता हूं इलेक्ट्रॉन्स झड़ गए, बाल झड़ गए ना, फर झड़ गई, वुलन झड़ गया, इलेक्ट्रॉन झड़ गए। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इस पर गए, तो इन पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और इन पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। दिमाग में रहेगा। वीडियो पॉज करके ये नोट करो, उसके बाद स्टार डाल के ये कर लेना। ये 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं हमारे, नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके आगे चलेंगे। हाँ जी बेटा, चार्जिंग का नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये मुझे बड़ा पसंद है मेथड, जादू सा लगता है, बड़ा प्यारा सा मेथड है, ध्यान से समझिएगा। सर हमने किसी बॉडी को चार्ज करना है इंडक्शन मेथड से, तो कैसे करें। ये लीजिए, ये बॉडी है, मान लो इसको चार्ज करना है जी, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। इसको एक तो फ्रिक्शन मेथड हो गया, रब करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, चार्ज आ गए, डन। नेक्स्ट मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमें इसको चार्ज देना है तो क्या करें। सर एक ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी को इसके करीब लेकर आओ, ब्रिंग एन ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी नियर द न्यूट्रल बॉडी। ये न्यूट्रल बॉडी है, ये देखो लिखा हुआ है ब्रिंग एन ऑलरेडी चार्ज। नोट्स मैं बार बार समझा रहा हूं, नोट्स लास्ट में, वीडियो पोस्ट करके बनेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा जब। अभी फीलिंग है यार, फील कर, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं फिर हम। सर ब्रिंग एन ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी नियर द न्यूट्रल बॉडी। ओके सर, उससे क्या होगा, चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। देखो ऐसा है, ये पॉजिटिव है, ये इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे आपने मेटल्स में सुना होगा, कंडक्टर्स में, मेटल्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं रैंडमली। तो जब ये आएगा तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा सर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा इधर इधर हो जाएंगे। हां, यानी कि इस साइड इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाएगा, और इस साइड वो मासूम बच्चा बैठा है, कहता सब प्रोटॉन्स का एक्सेस हो जाएगा। नहीं ना, प्रोटॉन्स तो यार बंधे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यहां इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए, थोड़े उधर चले गए, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज। जब आप इस बॉडी को लेके आओगे, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा सारे हो जाएंगे, इधर कम रह जाएंगे, इधर एक्सेस हो गया, जहां पर गए नेगेटिव, जहां से गए पॉजिटिव। अच्छा जी, तो क्या बॉडी पे चार्ज आ गया है? नहीं यार, अभी तो न्यूट्रल है, नेट चार्ज तो जीरो ही है ना बॉडी पे, सिर्फ इधर उधर हुआ है अभी, नेगेटिव उस साइड पॉजिटिव उस साइड, टोटल जीरो ही है। सो बॉडी पर चार्ज नहीं आया, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है। दिस वॉज स्टेप 1। अब क्या करें सर, अब इस पर अर्थ लगाओ एंड अर्थ हटाओ, सिंपल।
यहां कर रहा हूं सर, अर्थ लगाओ देन अर्थ हटाओ। अरे सर इससे क्या होगा सर, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास ठीक है चार्ज्ड बॉडी है ऑलरेडी, हमने इसके साथ ये नेगेटिव था ना और ये पॉजिटिव था, हां जी, हमने इसके साथ अर्थ लगा दी। ये बेटा अर्थ का सिंबल होता है जो मैंने बनाया, ये चैप्टर में 50 बार यूज होगा। ओके, ब्रिंग एन ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी नियर द न्यूट्रल बॉडी, उससे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, बस पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींच लिया और इस साइड ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गया, डेफिशिएंसी हो गई ना। ठीक है सर, अर्थ लगाओ। अर्थ लगाने से क्या हुआ, दिस इज मेन स्टेप। अर्थ लगाने से क्या हुआ सर, जो इसकी सही डिटेल है वो तो पोटेंशियल के थ्रू आती है। पोटेंशियल टॉपिक हम आगे जाके करेंगे इसी चैप्टर में। जब भी किसी बॉडी को हम अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ज्यादा नहीं घुसूंगा उसमें मैं। ये पॉजिटिव क्रिएट कर देता है पोटेंशियल और ये नेगेटिव आ जाएगा अर्थ से, हम उसमें ज्यादा नहीं घुसते, आपको इजी लैंग्वेज बताता हूं। आज हम बड़ी अर्ली स्टेज पे हैं तो हम बेसिक से करते हैं। सर हमने इसको अर्थ कर दिया तो उससे क्या हुआ बेटा, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को तो जकड़ा हुआ है, ऐसे फील करो, पॉजिटिव ने नेगेटिव को तो जकड़ा हुआ है, दिस इज बाउंड चार्ज। और ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, फ्री चार्ज। तो जब आप अर्थ लगाओगे ये चार्ज अर्थ में चला जाएगा, बाउंड चार्ज विल स्टे देयर, फ्री चार्ज विल गो टू अर्थ। सर पॉजिटिव चार्ज जाना मतलब प्रोटॉन जाना, नहीं यार, प्रोटॉन तो कभी जाती ही नहीं ना। पॉजिटिव चार्ज का जाना इज लाइक नेगेटिव का आना, इक्विवेलेंट बात है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आए और इस पर चढ़ गए, समझ आया? बेसिक लैंग्वेज तो बड़ी सिंपल है। हम इसको पास लाए, इसने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दी। जब अर्थ लगाओगे सर, बाउंड चार्ज वहीं पर रह गया और ये पॉजिटिव को धक्का मार रहा है, गेट लॉस्ट, तो वो बेचारा चला गया। तो हमें ये सिचुएशन मिलेगी, ये देखो अर्थ लगाई और अर्थ हटा दी, सर मुझे ये सिचुएशन मिल गई। ये बॉडी है जी और यहां पर नेगेटिव चार्ज पड़ा है, बस अर्थ लगाई, अर्थ हटाई, समझ आया? बाउंड चार्ज रिमेन्स देयर एंड फ्री चार्ज गोज टू अर्थ। अर्थ लगाई, अर्थ हटाई। जो मैं और लैंग्वेज बोल रहा हूं वो थोड़ा आपको रियल पिक्चर बताने के लिए बता रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज का जाना बेसिकली मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ गए अर्थ से। ओके, इस पॉजिटिव ने अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। यार ये जो नेगेटिव चार्ज आया ये बेसिकली कहां से आया, कहां से आया? ये अर्थ से ही आया है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। खैर छोड़ो वो बातें, असली तो पोटेंशियल से है बेटा, वो आगे आएगा लेटेस्ट स्टेज में, बहुत आएगा। अर्थिंग इज वेरी कॉमन। खैर, जस्ट ब्रिंग एन ऑलरेडी चार्ज बॉडी नियर द न्यूट्रल बॉडी, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, अर्थ लगाओ, अर्थ हटाओ। अर्थ लगाने पर जो फ्री चार्ज है दैट विल गो टू अर्थ एंड बाउंड चार्ज विल स्टे देयर। ओके, फिर मैंने अर्थ हटा दी, ये रह गया। उसके बाद ये भी हटा दो, बस कल्ली बॉडी रह गई। हाँ जी, इसको भी हटा दो। ये नेगेटिव अभी तो बंधा हुआ था,
जब इसको हटा लोगे वो स्प्रेड हो जाएगा, नेगेटिव स्प्रेड हो जाएगा बॉडी पे। सर बॉडी पर चार्ज आ गया, ये न्यूट्रल बॉडी थी, इस पर चार्ज आ गया है सर। सर दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। जो इंड्यूस करवा रहा है चार्ज को, ये वाला, दिस इज क्यू, इंड्यूसिंग चार्ज बोलते हैं इसको। और जो आया इस पर, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, क्यू डैश। मैं कहीं पर लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, चलो थोड़ी स्पेस है। आप यहां स्पेस यहां बना लेते थोड़ी सी, है ना। डन, यहीं पे करता हूं। हियर हाँ जी बेटा, यहीं पे ठीक है जी। हियर व्हाट इज क्यू, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज बेटा, जो इंड्यूस करवा रहा है। एंड व्हाट इज क्यू डैश, इंड्यूस्ड चार्ज, जो आया। ओके, इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है सर। सर कितना चार्ज इंड्यूस होता है वो भी पता है हमें, आज बताऊं। इधर देखो, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लूजेस एनी चार्ज, ऑब्वियसली। कितना मजेदार चीज है यार, ये तो बस आई, ये देखो ये आई, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, फिर हमने अर्थ लगाई, हटाई, इस पर चार्ज आई, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। इट नाइदर गेन्स नॉर लूजेस एनी चार्ज, ये तो बस आया और गया। और दूसरी बात, जो इस पर चार्ज आ रहा है उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है इससे, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव आएगा। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। देख सकते हो, पॉजिटिव लाए हो पास में तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव लाते तो पॉजिटिव आता। बेटा अगर नेगेटिव लाते, रीडिस्ट्रीब्यूशन उल्टी हो जाती ना। हम बोलते नेगेटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया, नेगेटिव इधर आ गया, एक्सेस इधर हो गया नेगेटिव, तो उधर पॉजिटिव आता। फिर अर्थ में अर्थ लगाते हटाते, फ्री चार्ज, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होता भाई, वो अर्थ में जाता, पॉजिटिव रह जाता। बेटा क्लियर, ठीक है। पोलैरिटी भी ऑपोजिट है सर। वैल्यू आ जाओ, वैल्यू भी बता देते हैं जी। इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, क्यों, 1 - 1/k, इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू। हाँ, मुझे लगता है आपको समझ आ गया मेथड। चार्ज बॉडी पास लाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई, अर्थ लगाई, अर्थ हटाई। रीडिस्ट्रीब्यूशन पे क्या हुआ, एक फ्री चार्ज है, एक बाउंड चार्ज है। अर्थ लगाने पर फ्री चार्ज जिसे रिपेल कर रहा था वो तो गया, बाउंड चार्ज स्टे देयर, बस। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी। इसमें के क्या है, हियर व्हाट इज के, सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये हमारे थर्ड लेक्चर में आएगा। अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में कूलम्स लॉ एंड डिटेल करेंगे, उसमें आएगा, डोंट वरी। मेन बात ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड ऑन मटेरियल। वुड का अपना है, ग्लास का अपना है, पानी का अपना है, ठीक है। अच्छा जी, एक और मजेदार बात, यहां माइनस साइन जरूर लगाना है। माइनस साइन का मतलब है ऑपोजिट पोलैरिटी, मतलब अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इंड्यूस होगा।
अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इंड्यूस होगा। ओके सर के की वैल्यू बताऊं कुछ चीजों के लिए, जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम ये हमारी कॉमन चीजें हैं, मैं बता रहा हूं उस लेक्चर में कवर होगा, डोंट वरी। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा फिलहाल। सर पानी के लिए, वाटर के लिए 81 होती है। हर मटेरियल का अपना है भाई, तो 81। सर कंडक्टर्स के लिए या मेटल्स के लिए कह लो, मेटल्स या गुड कंडक्टर्स के लिए इंफिनिटी होती है। हाँ क्लियर। सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है। अच्छा सर ये फॉर्मूला कहां से आया? यस इट कैन बी डिराइव्ड, ये कैपेसिटेंस में जाके डिराइव होता है, पर फिलहाल के लिए छोटा सा है यार, दिमाग में रखो, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, यहां से देख, बड़ी मजेदार बात आ रही है। अगर के को इन्फिनिट भरे यहां पर, तो 1 बाय इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, 1 माइनस 0 1 है ना बेटा, ये तो 1 ही हो गया। तो क्यू डैश कितना आ गया? माइनस क्यू। अरे वाह, यानी मेटल्स में, कंडक्टर्स में ये मेथड सबसे मस्त है। अगर आप 100 चार्ज लाओगे, 100 कूलम, इस पे कितना इंड्यूस होएगा? -100। मतलब जितना ला रहे हो उतना ही इंड्यूस हो रहा है ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ। आई थिंक समझ आ गया भाई सारा, सिंपल मेथड था। एक लाइन बस मैं ऐड करना चाहता हूं, मैं वही स्पेस ढूंढ रहा था यहां पे बेटा, कि जब हम इसको पास लाए तो क्या हुआ, बाउंड चार्ज रह गया, फ्री चार्ज चला गया। मैं अगली स्क्रीन में लिख देता हूं, कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज करके एक बार ऐसे नोट करना है, ये सारा, उसके बाद ये, इसमें हमने इस कंटेंट या इस डायग्राम के नीचे लिख लेना इसको, और उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर क्या हुआ है मैं उसकी वर्डिंग जरूर लिखना चाहता हूं, रिवीजन में हेल्प करेगी। लिखता हूं, एक बार ये नोट डाउन कर लो, मैं फिर वर्डिंग लिख देता हूं। एक नोट कीजिए वीडियो पोस्ट करके सारा। हाँ जी बेटा, बेटा ये 2 लाइनें ऐड कर लो, तो इससे आपको ना फ्यूचर में फायदा रहेगा। फ्री चार्ज गोज टू अर्थ एंड बाउंड चार्ज रिमेन्स देयर। और असली अंदर की बात, एनसीईआरटी लाइन है, हमें पता होना चाहिए। असली बात, पॉजिटिव का जाना, व्हाट डज दैट मीन? प्रोटॉन थोड़ी जाते हैं यार, इलेक्ट्रॉन आए, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स केम फ्रॉम अर्थ टू द बॉडी। ये 2 लाइनें बेटा इसके करीब कहीं ऐड कर लीजिए। ओके, फिर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। 2 इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन दिखाता हूं इसके ऊपर, वीडियो पॉज करके दोनों लाइनें नोट करो। हाँ जी बेटा, ये 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं, ये इंटरेस्टिंग भी हैं। पहले इंडक्शन क्लियर हो गया ना, जादू सा लगता है ना यार, जादू की छड़ी आई, ओ ऐसे ऐसे हुआ, अर्थ लगाया, हटाया, चार्ज आया। कितना चार्ज आया? क्यू डैश। वेरी गुड, क्लियर है। सर अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम कह रहे हैं हम बचपन में ना कागज के टुकड़े उठा लेते थे ऐसे। सर कैसे उठा लिया? देखो ये चीज है, हमारे पास ये चार्ज्ड बॉडी है, चलो मैं मानता हूं, है ना, हमने इसको ऐसे चार्ज दिया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्ज आ गया। अब इसको कागज के पास ले गए, छोटे से टुकड़े के पास, ये लीजिए, ये पेपर पीस है, हाँ जी। अब बताइए, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। सर कैसे कर लिया? हमने सुना है चार्ज्ड लाइक चार्जेस रिपेल।
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो रिपेल कर जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ अट्रैक्ट कर जाएंगे। ये तो पॉजिटिव और जीरो है, समझ में आ रहा है? अगर हम कूलम्स लॉ भी सोचें, कूलम्स लॉ ना ये कहता है कि फोर्स होती है K(Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर में, जैसे +1 में ग्रेविटेशन में था यार Gmm बाय आर स्क्वायर, वैसा। तो Q1 Q2 में फोर्स इतनी होती है। अब देखा जाए इन दोनों में फोर्स क्या होगी। इस पर तो चार्ज है सर, इस पर तो चार्ज ही नहीं है, जीरो, तो फोर्स क्या हो गई, जीरो। क्वेश्चन समझ गए? हाउ अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल बॉडी। ऑपोजिट को अट्रैक्ट करे अच्छा लगता है, न्यूट्रल को कैसे किया? अरे वाह यार, मजा, अलग ही बात है ये सर, बड़ा आसान है जी, इंडक्शन पर ही बेस्ड है, जो अभी पढ़ के हटे हैं हम। ये देखो सर, इसके पास लाने से क्या हुआ, इस पर इस वाली साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस वाली साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वही बातें, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहां एक्सेस हो गया, यहां डेफिशिएंसी हो गई। सर ये हो गया जी, अभी भी पूरा थोड़ी हुआ, कुछ है बात, ध्यान से सुनना। हाउ अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल बॉडी, ये है क्वेश्चन। ओके सर, कूलम्स लॉ भी कह रहा है हाँ यार ये पॉसिबल नहीं है, फिर हुआ कैसे यार? इंडक्शन, अंदर की बात है, यहां पे वर्ड लिख देते हैं, स्कूल एग्जाम में भी अगर आए तो पता है भाई इंडक्शन से हुआ। कैसे सर? ऐसे, एक मिनट, इससे क्या हो गया सर? सर पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सही है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल भी करेगा, अरे सही है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। हाँ सर, फिर तो नेट फोर्स जीरो हो गई, फोर्स बैलेंस हो गई यार, अट्रैक्शन रिपल्शन बैलेंस नहीं सर, अट्रैक्शन ज्यादा है, ये ज्यादा है सर। पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को रिपेल किया, बट अट्रैक्शन ज्यादा है। वाई 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 वाई? बिकॉज ये पास है, नेगेटिव चार्ज इसके क्लोजर है, ये वाला इससे दूर है, ये पास है वो दूर है। पास होने से क्या हुआ, ये देखो, जितना आर कम होगा चार्जेस के बीच में डिस्टेंस K(Q) बाय आर स्क्वायर, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा होती है। सर अट्रैक्शन भी हुई, जब हम ये पेन ही लिख लेते हैं, आप पेन से ही करते हो ना, लो पेन पेपर, सर पेन एंड पेपर, ओके, इसने अट्रैक्शन भी दिखाई, इसने रिपल्शन भी दिखाई, हां, बट अट्रैक्शन ज्यादा है। सर क्यों ज्यादा है? बिकॉज पास है, ये वाला पास है, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा है। यस, सो ओवरऑल क्या मिल गया हमें? अट्रैक्शन मिल गई, जिस वजह से कागज का टुकड़ा उठ गया। आया समझ? आसान सा था, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, ये मैंने नॉलेज के लिए बताया आपको। अच्छा जी, एक और स्कूल एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है,
बेटा +2 में हम बोर्ड्स कंपटीशन दोनों को परफेक्टली कवर करके चलेंगे, बोर्ड्स को भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। कंपटीशन तो हम सारा करेंगे ही करेंगे, लेकिन बोर्ड का भी कुछ छूटना नहीं चाहिए, बस ख्याल रखो। लाइफ टाइम दोनों चीजें काम आती है बेटा, ये बोर्ड के मार्क्स भी चाहिए होते हैं यार, छोटी छोटी बातें होती है, साथ ही कवर करते जाएंगे। आ जाओ, कहता रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सप्लेन। इस स्टेटमेंट का मतलब एक्सप्लेन करो। इसका मतलब एक बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं, मतलब एक बॉडी पर चार्ज है कि नहीं, इसका पता रिपल्शन से लगेगा। मैं आपको बोलूं बताओ इस पर चार्ज है कि नहीं, अगर ये किसी और चार्ज्ड बॉडी से रिपेल हो गई तो चार्ज है, अगर अट्रैक्ट हो गई फिर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल चीजों की भी हो जाती है यार। ये देखिए इस लैंग्वेज का मतलब, कहता रिपल्शन ही सही टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का, बॉडी इलेक्ट्रिफाइड है या नहीं ये पता करने के लिए। अच्छा, इसका मतलब whether a body is charged or not, it can be checked by repulsion only। अगर किसी और चार्ज्ड बॉडी से ये रिपेल हो जाए तो ठीक है, क्यों? बिकॉज अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी की भी हो जाती है, अट्रैक्शन तो न्यूट्रल चीजें भी शो करती हैं इंडक्शन के थ्रू, समझ गए सर? क्लियर? ओके। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्लियर, आ गया चार्ज। चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्लियर, पास आया, ऐसे ऐसे अर्थ लगाई हटाई चार्ज आई। और इंडक्शन पर दो इंपॉर्टेंट बातें, ये तो बड़ा मुझे पसंद है यार, ये किसी को भी उल्लू बना लो यार, न्यूट्रल को कैसे उठाया बता, फिर ना अजीब अजीब जवाब आते हैं बच्चों के। सर ये आपस में ऐसे चार्ज हो गए, सर कुछ भी बोलते हैं। एक बच्चा कहता भगवान भी तो है सर, उठ गया होगा सर। अंदर छोटी सी बात है कि हाँ यार नेगेटिव भी आया पॉजिटिव भी आया, अट्रैक्शन भी हुई रिपल्शन भी हुई, अट्रैक्शन ज्यादा हुई क्योंकि पास है। समझ में आया? वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। एक लास्ट चार्जिंग का मेथड है कंडक्शन, वो करते हैं। हाँ नहीं बेटा, थर्ड एंड लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय कंडक्शन। सर ये बड़ा सबसे आसान वाला मेथड भी है, आसान तो पहले दो भी थे, ये बिल्कुल ही मतलब मजाक सही है। ये देखो, पहली बात, कंडक्शन वाला मेथड सिर्फ कंडक्टर्स के लिए है, ओके, इंसुलेटर पे नहीं लगेगा, कारण अभी आएगा। सर फॉर कंडक्टर्स ओनली, करना क्या है, जस्ट टच एंड सेपरेट। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए ये दो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स दो आयरन की बॉल्स हैं मान लो, ओके, हमने इसको चार्ज दे दिया, चार्ज दे दिया सर इसको, हाँ वो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा। क्यों सर, अंदर क्यों नहीं सर? बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दूर जाना चाहता है, एंड कंडक्टर्स में जा सकता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट जाता है, मतलब चार्ज मूव कर सकता है। इंसुलेटर्स में चार्ज मूव नहीं करता। मान लीजिए आपके पास इंसुलेटर हो कोई ऐसा, इसमें आप जहां चार्ज रख दोगे, मैंने एक रबड़ की बॉल ली, रबड़ इंसुलेटर ही है, रबड़ की बॉल ली, उसमें मैंने यहां चार्ज रख दिया, तो यही रहेगा, आउटर सरफेस पे नहीं जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, जाना चाहता है, पर मूवमेंट अलाउड ही नहीं है। इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज हिलते ही नहीं, तो ये बेचारे वहीं रहेंगे। खैर, फर्क तो आपको बचपन से पता है। ये सर कंडक्शन से कैसे चार्जिंग की जाती है, सुनिए। ये बॉडी है, कहते हैं इसको चार्ज करो बाय कंडक्शन। तो क्या करना है,
कंसीडर एन ऑलरेडी चार्ज्ड कंडक्टर हेयर, उसका सारा चार्ज आउटर सरफेस पे है। ओके, नाउ टच, इन दोनों को टच कर दो। ये मैंने ऐसे टच कर दिया, दोनों को टच कर दिया। सर टच करने से क्या होगा? ये जो चार्ज था ये मैक्सिमम दूर जाना चाहता है, मैक्सिमम दूर, क्योंकि रिपल्शन है ना बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, मैक्सिमम दूर जाना चाहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। पहले तो इसके पास जगह नहीं थी, उड़ेगा थोड़ी हवा में, अब जगह नहीं थी, अब ये साथ में आ गया, तो इट्स लाइक वन बॉडी। टच करने पे वन बॉडी बन गया, ये सारा एक कंडक्टर बन गया। तो चार्ज मैक्सिमम दूर चला गया, मतलब ऐसे। यस सर, हमने टच किया, चार्ज दूर जाना चाहता था और उसको रास्ता मिल गया, तो चला गया वो सारा आउटर सरफेस पे। ये मैंने लिखा हुआ है, चार्ज इज रिपेलिंग ईच अदर, है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं। चार्ज इज रिपेलिंग मतलब वांट टू गो अवे, एंड इन कंडक्टर्स इट कैन गो, कंडक्टर्स में वो जा सकता है, मूवमेंट अलाउड है। चलो जी, हो गया यार टच सेपरेट। जब सेपरेट करोगे आपके सामने ही है, ये आप साइज बराबर बनाना, मेरे पास जगह कम रहेगी, मैंने छोटे बना दिए। सर टच एंड सेपरेट करोगे, हाँ कुछ चार्ज इसके पास रह गया, कुछ चार्ज इसके पास रह गया, कुछ चार्ज इसके पास आ गया। यस सर। बेटा इंडक्शन था, पास लाए, जादू 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 कर रहे थे, इंड्यूस कर रहे थे। कंडक्शन में टच ही कर दिया, बस इतना ही फर्क है। टच, चार्ज आ गया सेपरेट, ओके। इस बॉडी पे चार्ज लाना है, टच सेपरेट, चार्ज लेके आ गया ये। अगर ये रबड़ की बॉल होती, टच करने पर भी चार्ज नहीं आता, क्योंकि इसमें चार्ज मूव ही नहीं करता, इसीलिए कहा ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। अच्छा चलो, सर कितना आ गया, इस पे कितना आ गया, ध्यान से सुनना। इस पे मान लो क्यू चार्ज है और इस पे 0 चार्ज है। टच एंड सेपरेट करने पर सर कितना कितना आ गया? अगर सेम साइज हो, दोनों का साइज सेम, तो बराबर बराबर आ गया, मीन्स Q/2 Q/2। यस सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे लिख देते हैं। इफ सेम साइज, अगर दोनों का साइज सेम है, देन चार्ज इक्वली डिवाइडेड, चार्ज इक्वली डिवाइड्स। ओके, ऐसा नहीं होगा कि ये कहेगा मेरा था सारा चार्ज, तू तो खाली हाथ ही आया था, तू थोड़ा कम चार्ज ले ले, ऐसा नहीं होगा। जब बेटा टच कर गए ना, टच करने पर एक बॉडी बन गई, ये एक बॉडी बन गई, तेरा मेरा कुछ नहीं है, हमारा हो गया है चार्ज। तो सेपरेट करने पे अगर सेम साइज है तो हाफ हाफ। सर अगर सेम साइज ना हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो बड़े के पास ज्यादा आता है। कितना ज्यादा, ये आगे जाके कैपेसिटी करेंगे, जब हम कैपेसिटी उसके साइज के मुताबिक उसकी कैपेसिटी टॉपिक है हमारा, उसमें करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें बराबर साइज ही होगा। बराबर में भी खेल है, दिखाता हूं, 2 एग्जांपल्स देता हूं छोटी छोटी। मेरा ख्याल है समझ आ गया ना ये। बस यार इंडक्शन में पास लाते थे, जादू जुदू करते थे, इसमें टच, चार्ज लिया और भागा। कितना लिया? हाफ ऑफ। अनदर एग्जांपल, मान लीजिए ये 2 हमारे पास स्फीयर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इस पर चार्ज है Q1 और इस पर भी चार्ज है Q2। मान लो इस दोनों पे चार्ज है Q1 Q2, हमने इनको टच एंड सेपरेट कर दिया, सेम साइज है,
लो जी, तो कहता बताओ कितना कितना चार्ज आ जाएगा। ये एक एग्जांपल है, एक और कराऊंगा इसी तरह की। ये ना जब मैं आपको कॉलम्स लो के न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगा उसमें काम आएंगी बातें। ओके, से कितना आएगा? ऑब्वियसली जब आप टच करोगे, टच करने पर एक बॉडी बन गई और उस बॉडी पर चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2, जुड़ गया चार्ज। जब आप सेपरेट करोगे फिर आधा आधा। यस, Q1 प्लस Q2 बाय 2 हो जाएगा सर। ट्रू। आई होप आपको समझ आ रही होगी ये बात। टच करने पर एक ही बॉडी बन गई, तेरा मेरा नहीं, हमारा चार्ज। उसको अलग अलग किया तो आधा आधा। अच्छा, लास्ट एग्जांपल, मान लो ये दो स्फीयर्स हैं, इस पर प्लस 80 कूलम चार्ज है, इस पे माइनस मान लो 30 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगेन हमने किया टच एंड सेपरेट, तो बताओ कितना कितना चार्ज आ जाएगा? ऑब्वियसली सारे बच्चे सही हो सोच रहे होंगे यार, सर पॉजिटिव नेगेटिव जब इकट्ठे होंगे 50 रह गया, 110 तो नहीं सोच रहे ना बेटा। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, तो सीधा ही ऐड हो जाता है ये विद साइन। प्लस 80 माइनस 30, टोटल कितना बन गया? 50। जब टच किया एक बॉडी बन गई जिसपे 50 है, अलग अलग करोगे आधा आधा हो जाएगा, 25 25। दैट्स इट, हो जाएगा जी, खत्म हो गया। इतना सही था। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या करना है? सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है क्योंकि उसमें ही चार्ज मूवमेंट करता है, हमें चार्ज छीन कर लाना है ना। और काम क्या करना होता है? क्या यार, टच एंड सेपरेट। टच सिंगल बॉडी, सेपरेट टच सेपरेट। हाँ जी, हो जाएगा जी, डन। लो, ये थे हमारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कंप्लीट हो गए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। आज तो मैंने आपको बताया चार्ज चीज क्या है, आया कहां से, ये दुनिया में उतारा गया है कैसे, वो बताया है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताए हैं। अगली क्लास में चार्ज की कहानियां पढ़ेंगे, छोटी छोटी, चार्ज के फंडामेंटल्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, चार्ज की प्रॉपर्टीज, कंजर्व्ड, क्वांटाइज्ड, और एक बड़ा प्यारा डिवाइस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत ही प्यारा टॉपिक, एनसीईआरटी टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर सारा समझ आया है। आज कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर सिर्फ क्लास नोट्स, थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो उसके बाद आपको रेगुलर होमवर्क मिलेगा, वो करना होगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, +1 में कोई कमी है, पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, सारा समझ आएगा। पर यार 1 साल है, अब पूरी जान लगा के तैयारी करनी है जेई के लिए, नीट के लिए, अगर आपको टॉप रिजल्ट्स चाहिए। 1 साल में टॉप सिलेक्शंस होती है। मैंने कितनी एग्जांपल्स देखी हुई है यार, कितनी, मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ 1 साल में टॉप रैंक निकाला हुआ है। ओके, लेकिन अब से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। लेक्चर लगा लिया, क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ो, उसके बाद सेकंड लेक्चर लगाना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चार्ज की प्रॉपर्टीज एंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू।